जिला सरकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर। खेती के सीजन पर किसानों को नहीं मिल रहा खाद और बीज। पन्ना जिले के किसान इन दिनों सरकारी बैंक बंद होने के कारण किसान दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि इसी बैंक से जुड़ी समितियों से खाद और बीज मिलते हैं तथा इसी बैंक से केसीसी के ऋण प्राप्त होते सोयाबीन, धान, तिल की फसल बोने को है। पर बैंक बंद होने के कारण किसान को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में जो सरकारी खरीदी केंद्रों में फसलों विक्रय की है, उनका पैसा भी इसी बैंक के खाते में जमा है, वह नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि पन्ना जिले की सभी कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि सभी आहारदाएं पूर्ण करवाने वाले हमारे बैंक के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जाए, जो अभी तक नहीं दिया जा सका। जबकि प्रदेश की कई बैंक ऐसे हैं जो घाटी में चल रहे, उन कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दे दिया गया, पर पन्ना में नहीं दिया गया। संघ 1 जुलाई से जारी हड़ताल और अव्यवस्थाओं के चलते कर्मचारियों से मिलने सागर किस ओर पन्ना पहुंचे और हड़ताल खत्म करने के लिए कहा, पर कर्मचारी जब तक वेतनमान नहीं मिलता तब तक हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं है। ज्ञात हो कि हमेशा विवादों में रहने वाले पन्ना के कोऑपरेटिव बैंक का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मध्य प्रदेश सरकार को कोर्ट से 1 लाख जुर्माना भी लग चुका है। इस कारण भी इस बैंक के कर्मचारियों को सफर करना पड़ता है, पर वेतनमान लागू करने में सुप्रीम कोर्ट में मामला होने से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वह एक अलग मामला है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन और समितियों की वैधता का परीक्षण चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ही बैंक के संचालन के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर रखा है। कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है वो 7वें वेतनमान की है और यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था। अब किन्हीं कारणों से वो अमान्य कर दिया गया है। अब पुनर्विचार के लिए फिर से प्रस्ताव यहाँ से गया है। अब वो प्रकरण मतलब अभी प्रस्ताव विचाराधीन है। आगे अब जो भी निर्णय होगा आपके सामने आ जाएगा। प्रस्ताव का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, वो उसके अंदर ज़्यादा मुझे उसकी जानकारी नहीं है किन कारणों से हेड ऑफिस के निर्णय लिया है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, मिलना भी चाहिए और जिम्मेदारी भी है हमारी, और हम उसी दिशा में आज आए हैं बात करने के लिए। ठीक है, अब जो भी कमियां होंगी उसको दूर करके हम लोग उस पर प्रयास करेंगे। तो कोई ख़ास बात नहीं हुई कि इनकी जो बात है हम मुख्यालय तक पहुंचाएंगे और निर्णय तो मुख्यालय को लेना है इसमें 7वें वेतन आयोग वेतनमान के संबंध में। तो ऐसा क्या कोई कारण तो होगा जो यहाँ नहीं मिल पा रहा, अन्य जगह मिल रहा? ये कारण के बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है भाई, क्योंकि वो जो भी अमान्य का जो पत्र प्रस्ताव आया था, लेटर आया था, उसके बारे में उसमें कोई कारण का उल्लेख नहीं है। और कारण तो रहता है, जब अमान्य हुआ तो कोई ना कोई कारण तो होगा उसमें। तो कारण का पता तो करना पड़ेगा आप जैसे लोगों को। हाँ, आपका बात कहना ठीक है, पता करेंगे उसमें क्या कारण है, उसकी हम प्रतिपूर्ति करेंगे। फिर कोई आपने आश्वासन दिया इन कर्मचारियों को? नहीं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया है। अब इनकी बात को हम पहुँचाएँगे भोपाल। तो क्या किसान तब तक इसी तरह परेशान होता रहेगा? नहीं, किसान को परेशान नहीं होने, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, किसान परेशान ना हो। बहुत जल्दी इसमें हम निर्णय लेंगे कि ये स्ट्राइक जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। हम लोग 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसमें ज़िले की सभी 10 शाखाएं हमारी पूरी तरह से बंद हैं और 88 समितियों में भी कामकाज पूरा ठप हो चुका है। हमारी जो मुख्य मांग है, हमें 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि अन्य शासकीय सेवकों को, अन्य सहकारी बैंकों को ये लाभ 16 और 17 से दिया जा रहा है। हमने 17 में भी मांग की थी तो हमें आश्वासन देकर के छोड़ दिया गया। उसके बाद में हमारे यहाँ से प्रपोजल गया जिसमें हम पात्रता रखते रहे। हमारा बैंक पिछले 10 सालों से लाभ में चल रहा है, पूरी तरह मापदंड पे हम खरे उतर रहे हैं। जेआर जो अनुशंसा करते, उन्होंने अनुशंसा भी करके भोपाल रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजा हुआ था, लेकिन 1.5 साल प्रस्ताव को अपने पास में रखने के बाद में रजिस्ट्रार साहब के द्वारा पिछले मई में ये प्रस्ताव को हमारा अमान्य कर दिया गया, जिससे मजबूर होकर के हम सभी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। देखिए, सहकारी बैंक यानी किसानों का बैंक ऐसा माना ही जाता है। 2 प्रकार से मैं बताऊं जुड़े हुए किसान, एक तो अमानत के दार के रूप में हमारी ब्रांचों में जुड़े हुए हैं, जो कि उपार्जन का पैसा और नगद ऋण वितरण के लिए ब्रांच में आते हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग 20 से 25 हज़ार किसान तो परेशान हो रहे होंगे। और इसी तरह खाद बीज समितियों के माध्यम से खाद मिलती है, बीज मिलता है, तो वो सोसाइटी लेवल पे, गांव के लेवल पे भी किसान परेशान हो रहे होंगे। लेकिन मजबूरी है हमारी कि हमें हड़ताल करनी पड़ रही है।
हैं, बैंकों में जी। हड़ताल चल रही है, क्या परेशानी आ रही सर है? पैसे नहीं मिल रहे, क्या हड़ताल चल रही है? तो सर हम मर जाएं, खेती पड़ी है तो न करें। आपकी तो हड़ताल में चल जाएगा, हमारा क्या चलेगा? आप तो कर्जे वाले हम छोड़ दोगे आप। तो अभी क्या परेशानी, क्या समय चल रहा है किसानों को? सर बोनी चल रही है। तो बोने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे खाद है, बीज है, जी सर। ये कैसे मिलता तो सोसाइटी से है। जी मिल रहा है अभी कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, हड़ताल चल रही है। सो जो रुके हैं वो पैसे भी नहीं मिल रहे, सो दुकान से भी नहीं मिल नुकसान कितना हो रहा है आप लोगों का? बहुत सा नुकसान हो रहा है। अब पूरी खेती डरी है, नुकसान को क्या बता दें कितना है। कहाँ से आए? सर ग्राम इटवा कला, ये ग्राम डूभा, इटवा कला, क्या नाम है? राजेश प्रसाद यादव।